नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के घरों में एलपीजी सिलेंडर जरूर होगा जी। अगर नहीं भी हो तो धैर्य रखिए, एलपीजी सिलेंडर जो घरेलू यूज के लिए है वो आराम से पहुँच रहा है और 2 से ढाई दिनों का समय लग रहा है और 25 दिन पे आप दोबारा बुकिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, राजनीति इसलिए कहेंगे क्योंकि इतना तो है कि भले सरकार कहे कि भाई ऐसा है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं तो कुछ आग लगी है तभी तो धुआं निकल रहा है सर जी। कहीं तो कुछ असुविधाएं लोगों को हो रही हैं, चाहे वो पैनिक क्रिएट होने की वजह से हो रही है, चाहे मतलब वो इकट्ठा करने की कोशिश जो होती है उसकी वजह से हो रही है, चाहे ब्लैक मार्केटिंग या जमाखोरी की वजह से हो रही है जी। इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए। और जिस तरीके की राजनीति हो रही है जी। राहुल गांधी कल चाय मकर द्वार पे चाय और बिस्कुट जब खा रहे थे उस समय भी उनसे ताने मार दिया गया कि सिलेंडर मिल गया आपको जी। तो किस तरह इसको आप देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो पश्चिम एशिया में जो इस समय संघर्ष चल रहा है, मध्य पूर्व में जिस तरीके का तनाव चल रहा है, उससे दुनिया का बड़ा हिस्सा जो है वो ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। बहुत बड़ा असर पड़ा है। सिर्फ भारत पे असर नहीं है, दुनिया के अधिकांश देशों पर असर पड़ा है। और आप ये देखिए कि अगर कोई संकट आता है तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमारी सरकार क्या कर रही है। हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उनको अंदेशा था इस बात का कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। जिस तरीके से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा था तो पहले से तैयारियां कर ली गई थी। जो तेल का आप देखिए कि एक जो भंडार है, हमारे जो ऑयल रिजर्व होते हैं वो तो भरपूर थे ही, इसके अलावा भी लगातार रशिया से तेल खरीद हो रही थी, विविध स्रोतों से तेल खरीद हो रही थी। जो गैस डील है वो अमेरिका से हाल ही में की गई थी। तो आप ये देखिए कि हमने जो ऊर्जा का जो विविध तरीके से कहाँ से लाई जा सकती है। पहले हम लोग 23 देश से लेते थे, अभी 40 से ज़्यादा देशों से ले रहे हैं। और भारत के जो ऊर्जा हित हैं सुरक्षित रहें, भारतीयों के जो ऊर्जा की जरूरतें हैं वो पूरी होते रहें, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही थी, पहले से प्रयास कर रही थी। यही कारण है कि दुनिया के तमाम देशों में तेल के दाम बढ़ गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम आप देखिए कि $100 जो प्रति बैरल के पार कर गए हैं, लेकिन आपका जो पेट्रोल और डीजल का दाम है उसमें 1 पैसे की वृद्धि नहीं हुई है। आप अपने पड़ोस में चाहे पाकिस्तान में देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश में देख लीजिए, पड़ोस देश में लॉकडाउन की स्थिति है। हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन की स्थिति है वहाँ पर तो, लेकिन हमारे यहाँ पर तेल की कोई संकट नहीं है। दूसरी बात हमको ये देखनी होगी कि आज ये जो संकट आया है इसमें हमको ये देखना होगा कि ना तो तेल हमारे यहाँ पे उत्पादित होता है, ना गैस उत्पादित होती है, बहुत कम मात्रा में उत्पादन होता है। हमारा जो एलपीजी का जो भी हमारा कंजप्शन है उसका 85% हम बाहर से लेते हैं। अब आप देखिए कि उसमें भी 85% लेते हैं। अब आप देखिए कि ऑयल रिजर्व के लिए तो हमारे पास तमाम फिर भी हमारे पास उसको रिजर्व करने के लिए चीज़ें हैं। हमारे जो स्रोत बने हुए थे, पहले से बने हुए थे, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से उस दिशा में कदम बढ़ाए और ज़्यादा भंडारण के जो सुविधाएं विकसित की गई। लेकिन गैस को रिजर्व करना थोड़ा सा जटिल है, जटिल चीज़ें हैं। तो जैसे विशाखापट्टनम का मामला हो या एकाध और जगहों पर जो नई सुविधाएं विकसित की गई हैं गैस को रिजर्व करने की, तो गैस का हमारे पास जो एक कहते हैं ना कि एक रणनीतिक भंडार जो होना चाहिए, तेल का तो रणनीतिक भंडार है लेकिन गैस का रणनीतिक भंडार उतना नहीं था, इसलिए यह संकट खड़ा हुआ। गैस के भंडारण के लिए पहले की सरकारों के दौर से प्रयास होते तो आज हमारे पास वो सुविधाएं होती जहां पर हम गैस को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब संकट आया है तो जाहिर सी बात है कि सरकार को देखना पड़ेगा कि 2 चीज़ें होती हैं कि पहले रेस्टोरेंट का चूल्हा जले या आम आदमी के घर का चूल्हा जले। तो आम आदमी के घर का चूल्हा जलना चाहिए, तो ये प्राथमिकता सरकार ने दी। इसलिए जो व्यावसायिक सिलेंडर हैं उनको बोला कि भाई आपको अभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि ज़रूरत, और उसमें भी देखिए जो व्यावसायिक सिलेंडर हैं वो शिक्षण संस्थानों में जा रहे हैं, वो
अस्पतालों में जा रहे हैं, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। उनको सरकार जानती है कि अगर अस्पताल में खाना नहीं बनेगा तो मरीज को क्या मिलेगा। सरकार जानती है कि अगर शिक्षण संस्थानों में, अगर हॉस्टल में अगर खाना बंद हो गया तो वो बच्चे कैसे वहाँ पे गुजारा करेंगे। तो ये एक बड़ा संकट हो जाता है, इसलिए सरकार ने उन दोनों को अलग रखा। और बाकी जो रेस्टोरेंट्स के लिए दिक्कत आई है, हालांकि उनको ऊर्जा के जो दूसरे स्रोत हैं, जो कि पारंपरिक स्रोत कहे जाते हैं, पुराने जैसे लकड़ी के हो गई, केरोसिन हो गया, कोयला हो गया, इसके उपयोग की फिलहाल इजाजत दे दी है और उसकी सप्लाई भी सरकार करवाने की दिशा में कदम उठा रही है। तो और आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ईरान के राष्ट्रपति से बात करी। 2 जहाज जो एलपीजी लेकर आ रहे हैं उनको जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है वहाँ से निकलवाया, सुरक्षित निकलवाया, और 21 मार्च तक वो खेप अपने यहाँ पे भारत में पहुँच जाएगी। तो भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आप देख रहे हैं कि जब से एलपीजी का संकट खड़ा हुआ है तब से भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे जहाजरानी मंत्रालय हो, चाहे पेट्रोलियम मंत्रालय हो, ये सब जो मंत्रालय हैं उनके अधिकारी देश के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी वस्तु स्थिति रख रहे हैं कि इस समय क्या हमारे स्थिति क्या है, हमारी मांग कितनी है, हम कितनी पूरी कर पा रहे हैं, आगे से और क्या सप्लाई आ रही है। ऐसा और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी और देश में। यह आप बेशक से आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। तो जितनी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर चीज़ें सामने रखी जा रही हैं। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर हमको देखनी होगी कि जब इस तरीके का कोई संकट खड़ा होता है तो हम सभी भारतीयों की, हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि अफवाह के पर यकीन ना करें और अफवाह फैलने से रोकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम भी भटक जाते हैं और हम भी अफवाह के भागीदार बन जाते हैं। जी सर, अब आप देखिए कि सरकार बताती है कि भैया 50 लाख पहले वो रोज बुकिंग होती थी एलपीजी की, अभी 75 लाख हो गई है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको तुरंत ही सिलेंडर चाहिए, जब खत्म हो जाएगा तब आपकी बारी आएगी तब आप ले लेना। आप घर में ही क्यों उसको 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर रख लेना चाहते हैं, ब्लैक से भी लेकर रख लेना चाहते हैं कि ठीक है आपको अगर वो 2800 या 3000 का ही मिल रहा तो भी कोई बात नहीं भैया, मुझे दे दे, मेरे को अपने घर में 4 सिलेंडर रखने हैं। ऐसी कोई आफत नहीं आई है। ये चीज़ें बहुत जल्दी ही सुलट भी जाएंगी। तो लेकिन ये एक हम उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जब ये ऐसी अफवाह चलती है, जबकि हमको ये देखना चाहिए कि अगर ज़रूरत नहीं है तो हम इस तरीके के मतलब गैर ज़रूरी स्टोरेज ना करें, इससे पैनिक फैलता है। तो और दूसरे जो दलों को, खासतौर पे विरोधियों को, विपक्षियों को ये मौका मिलता है कि देखिए संकट की स्थिति है, लाइन लग गई है, और जब हम जो पैसे कालाबाजारियों को पैसे देकर जो खरीद सकते हैं वो जब इस तरीके के काम करते हैं तो उसका नुकसान गरीब वर्ग को होता है, निम्न वर्ग को होता है, क्योंकि वो उतने पैसे देकर ले नहीं सकता। उसके सामने रोटी पकाने का संकट खड़ा हो जाता है, वो चूल्हे जलाता है, वो वापस जो उपले होते हैं उससे जलाता है, और ये ऐसी जो चीज़ें हैं वो सुर्खियाँ बनती हैं। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर क्या स्थिति है इस समय पूरी दुनिया की, भारत की उसमें कैसी स्थिति है। भारत में ऊर्जा का संकट नहीं है, ये जो एक अफवाह तंत्र के कह सकते हैं कि उनके प्रयासों से जो संकट खड़ा हो गया है उसको हमको सुलझाने में मदद करनी चाहिए। और ईरान तो खुल के बोलने लगा ना कि हाँ हमारा मित्र देश है, हम इसको पैसेज देंगे। जी, तो ये एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और ख़ासतौर पर जो नेता हैं हमारे, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो पक्ष में हो, एक जब ये जो संकट आता है ना, तो ऐसा कोई संकट आता है तो उसको एक राष्ट्रीय संकट के तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल, कि राष्ट्रीय संकट का जो समय है इसमें मुझे आपदा में अवसर नहीं खोजना है, मुझे कैसे ये सहूलियत हो जाए कि भैया ये, अब जैसे मान लीजिए कि सर्वर ठप हो गया उसका जो गैस कंपनियों का, क्योंकि वो इस हिसाब से बने हैं कि उस पर ट्रैफिक दिन में मान लीजिए कि 10,000 का ट्रैफिक आ गया, उस हिसाब से बनाया गया है। अब उस पर अचानक से 1.5 लाख का ट्रैफिक आ रहा है, 1.5 लाख उसको हिट कर रहे हैं, तो उसका सर्वर उतना पावरफुल है नहीं, वो साइट ठप पड़ जाएगी, वो ऐप ठप पड़ जाएगा। अब जब वो ठप पड़ जा रहा है तो सरकार जो लोग कह रहे हैं कि भैया हमारी तो बुकिंग नहीं हो पा रही है, वो कैंसिल हो जा रही है, एरर आ जा रही है। तो ऐसे में राष्ट्रीय संकट की स्थिति में हमारे जो IT विशेषज्ञ हैं वो सामने आ सकते हैं, वो क्या सरकार के लिए मदद कर सकते हैं कि हम आपका आइए जो ये मुद्दा उलझ गया इसको सुलझाने में आपकी मदद कर दें। या किसी के पास ऐसा अब तक कोई सामने नहीं आया कि भैया जो मेरे पास तो 2 सिलेंडर हैं, एक मेरा भरा हुआ है, मेरा चल जाएगा अभी 25 दिन तक, किसी को एक चाहिए तो ले लें।
इस तरीके ये देने वाला कोई नहीं है सर, ये काम करने वाला कोई नहीं। आपने तो ऐसी बात कह दी कि लोगों से प्राण मांगो सिलेंडर मत मांगो। ये चल भी रहा है सर, चल भी रहा है, लेकिन जब ऐसे देखिए, जब कोई संकट आता है ना, तब क्या मिलकर मुकाबला किया जाता है। सिर्फ मैं अपना हित सुरक्षित कर लूं, उससे संकट का सामना नहीं किया जाता, उससे संकट बढ़ता है। अगर हम एकता के साथ अगर इस संकट का मुकाबला करेंगे, जिसको पहले ज़्यादा ज़रूरत है पहले उसको मिल जाए, और जिसके पास है वो अपना बाद में ले लेगा, तो अगर ये भावना रहेगी तो मुझे लगता है कि ये संकट क्षण भर में दूर हो जाएगा। और वैसे भी संकट है नहीं, 21 मार्च तक फिर से खेप आ रही है, और हमने अब देखा कि किस तरीके से हमारे जो ऑनलाइन मंच हैं उन पर इंडक्शन कुकर की इतनी ज़बरदस्त सेल हुई है, तो खाना बनेगा उसमें किसी को मतलब आप देखिए ना कि मतलब जिस दिन मैंने भी लिया सर, मैंने भी इंडक्शन लिया, और जिस दिन मैंने लिया उस इंडक्शन को 1400 रुपये में लिया, 1399 का लिया। उसके जब मैंने बुक किया उस समय 1399 था, बुक करने के 2 घंटे बाद वो 1699 हुआ। फिर अगले दिन मैंने ऐसे ही देखा कि चलो आज देखता हूँ, तो अगले दिन वो 1899 और 2000 के आसपास गया। उसके बाद जो बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इंडक्शन ही गायब है ही नहीं, नॉट अवेलेबल में है। तमाम कंपनी के इंडक्शन नॉट अवेलेबल है जी। तो ये क्या है कि ना, यही हम मौका देते हैं आपदा में अवसर वाला जी, आपदा में अवसर वाला कंपनियों को, बिचौलियों को। और आप देखिए कि इसमें अभी तक आपने जो इंडक्शन कुकर लिए होंगे वो कुछ नामी गिरामी कंपनियों के लिए होंगे, लेकिन अगर आप मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि शायद अभी आप शायद जो भी ऑनलाइन मंच जहाँ पे भी जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे नाम के ब्रांड मिलेंगे, ऐसे ब्रांड मिलेंगे जो आपके नाम शायद कभी सुने भी नहीं होंगे। तो तमाम ऐसे ब्रांड खड़े हो जाते हैं रातों रात, जो आपको इंडक्शन बेच देंगे। अब आप वो इंडक्शन आपके घर में रखा हुआ, बस आपको सुकून है कि भैया इंडक्शन रखा हुआ है, गैस खत्म हो जाएगी तो मैं इसमें खाना बना लूंगा, लेकिन गैस खत्म हो जाएगी तो आपको दूसरा सिलेंडर मिल जाएगा, आप यकीन रखिए। तो ये थोड़ा सा ये अफवाह के दौर में ना पड़े। मामला ये है कि आपका सिलेंडर अगर 25 दिन से बुक किए हुए हो गया, 25 दिन आपके हो गए हैं, तो आप सिलेंडर बुक कीजिए, 2 से ढाई दिन आपके पास सिलेंडर पहुंच जाएगा जी। यही है, और आपको इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं चूँकि गैस एजेंसी में भी मैं गया था, तो वहाँ से मुझे बताया गया कि 2 से ढाई दिन में डिलीवरी हो रही है। दिक्कत ये है कि हमारे पास इतने सारे ऑर्डर्स आ जा रहे हैं कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास जितने पहले सिलेंडर्स आते थे उतने आज भी आ रहे हैं। पहले हम उसको ब्लैक में भी बेच देते थे, या पहले हम लोग उसको मार्केट में भी सप्लाई कर देते थे, लेकिन आज वो लोगों तक ही पहुंच रहे हैं, घरेलू उपभोक्ताओं तक जी। तो ये एक चीज़ है, और दूसरा क्या है कि हमको एक चीज़ ये भी देखनी होगी कि इस तरीके का जो एक माहौल ना भारत में बनाने का प्रयास कुछ ताकतें भी करती हैं। जब हमने देखा कि पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुआ, जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला हुआ, खाड़ी में तनाव हुआ, बहुत सारे देश, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। भारत में लोग होली मना रहे थे, शांति के साथ खेल रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो ये जो हमारी जो हमारा जो हर्ष और खुशी का जो एक जो चित्र है ना, वो बहुत से लोगों से देखा नहीं जाता। तो वो यहाँ पर पैनिक भी क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई दुनिया में अशांति तो भारत में शांति क्यों है, दुनिया में युद्ध हो रहा है तो भारत में क्यों शांति काल चल रहा है, भारत में क्यों सतयुग जैसा माहौल दिख रहा है। तो ये इसलिए भी बहुत सारी लोग इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि अब देखा कि हमने कि एक वीडियो देखा हमने कि उसमें कुछ लोग सिलेंडर लेके भाग रहे हैं, तो वो अब इस तरीके का वीडियो 2 जोड़ के बनाए जाते हैं कि भाई पाकिस्तान में आटे की लूट मची हुई है, भारत में सिलेंडर की लूट मची हुई है। तो ऐसे देश की छवि खराब करने के लिए, देश का एक माहौल ऐसा बनाने के लिए जैसे कृत्रिम कमी का एक संकट खड़ा किया जाता है। संकट नहीं है, ये जरूर है कि चुनौती है, लेकिन सरकार को चुनौती दे रही है। और आप देखिए कि कितना बड़ा संकट है वहाँ पे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में, उसके बावजूद वहाँ से हमारे जहाज सुरक्षित भारत की ओर हैं। अभी इस समय ओमान की खाड़ी के आसपास थे ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार, और भारत तक 21 मार्च तक पहुँचेंगे। और भी वहाँ पर हमारे जैसा कि जहाजरानी मंत्रालय ने बताया कि 24 या 26 जहाज उस एरिया में हैं। तो सारे के सारे ऊर्जा स्रोत लेकर आ रहे हैं, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, और ये सही है कि जब थोड़ा अगर कुछ कमी हो जाती है तो हम उसको थोड़ा सा उसको आराम से उपयोग करते हैं। तो गैस का थोड़ा सा सोच समझ कर उपयोग कीजिए, बस यही कहा जा सकता है। आत्मनिर्भरता का महत्व भी समझिए। जी जी। तो सर, लेकिन संसद की ओर चढ़ते हैं।
संसद में हो हंगामा भी हुआ। जी। ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जी। उस पर चर्चा भी हुई, ध्वनिमत से वो अविश्वास प्रस्ताव गिर भी गया। जी। टीएमसी ने सीईसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। जी। संसद में इस सप्ताह जिस तरीके का माहौल था जी। उस पर आप क्या कहेंगे, और जब अमित शाह ने जो भाषण दिया जी। उस पर भी जो प्रतिक्रियाएं हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अमित शाह जी ने जो कहा और राहुल गांधी ने जो कहा वो तो चलो अपने नेता अपने बोलेंगे भाई आपने ठीक कहा, इन्होंने ठीक कहा, लेकिन राहुल गांधी किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं ये वो खुद बता देते हैं। दूसरा नेता या विरोधी दल का नेता उनके बारे में कुछ कहे उससे ज़्यादा वो खुद ही बता देते हैं। आपने देखा कि इसी सप्ताह की शुरुआत में एक वीडियो आया जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी एक एआई सम्मेलन हुआ था ना, कर दिया ना काम। तो वो नेता जो भारत में लोकसभा में जो जनता द्वारा निर्वाचित सदन है उसमें विपक्ष का नेता है, उसने ऐसे सम्मेलन जो कि दुनिया में एआई का शिखर सम्मेलन था जिसमें दुनिया के तमाम दिग्गज जुटे, लगभग 80 देशों से प्रतिनिधि आए, राष्ट्राध्यक्ष आए तमाम, उस एआई सम्मेलन के बारे में अगर ये कहे कि कर दिया ना काम, देखा हो गया ना, यूथ कांग्रेस वालों ने कर दिया ना काम, तो ये जो दिल्ली पुलिस कह रही है कुटिल मुस्कान के साथ, तो दिल्ली पुलिस जो कह रही है कि साजिश थी, ये सब चीजें थी, तो क्या वो सब चीजें जो बता रही है पुलिस, राहुल गांधी ओन कर रहे हैं इसका मतलब? जी, तो यानी कि ओन कर गए। और दूसरा क्या है कि लगता है कि वो साजिश थी, एक भारत हमारे घर में एक कार्यक्रम हो रहा है, हमने उसको बदनाम करने का प्रयास किया, राहुल गांधी ने उसको एक तरह से उसकी जिम्मेदारी ले ली। तो ये दिखाता है कि ये जो विपक्ष के नेता हैं वो किस मानसिकता वाले हैं और किस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। अब आपने लोकसभा स्पीकर से आग्रह किया कि भैया मुझे इस विषय पर बोलना है, उन्होंने आपको समय दे दिया एलपीजी पे बोलना है। अब और हरदीप पुरी ने पूरा कागजात भी मंगा लिए कि राहुल गांधी पता नहीं कौन कौन सा सवाल उठाए, हमें जवाब भी देना होगा। जी, तो अब वो उस विषय से भटक कर उधर चले गए। इप्स्टीन बोला, हाँ, नियमों के अनुसार अगर आप विषय से भटक रहे हैं, आपका समय कम हो गया है तो माइक बंद हो जाएगा, ये नियम बने हुए हैं। पहले ओम बिरला फ्लेक्सिबल भी थे जी, अब तो आपने उनको छेड़ दिया। जी, तो अब वो माइक आप पहले क्या होता है कि ना, आप पहले ऐसा काम करते हैं कि माइक बंद हो जाए, मैं क्या करूं कि माइक बंद हो जाए, पहले आप वो काम करते हैं, फिर हल्ला मचाते हैं कि भाई साहब माइक बंद हो गया, है ना। तो ये तो देखिए देश देख रहा है इस बात को। अब आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरफ आपकी राजनीति जा रही है। और आपने जो सप्ताह भर कहा, राहुल गांधी रोज बोलते हैं, राहुल गांधी के बयानों पर कितने आपको सकारात्मक कमेंट्स, अगर आपको सोशल मीडिया ही देख लें, आप मीडिया ही देख लें, क्या एक को भी आप अगर कांग्रेस के लोगों को छोड़ दें, क्या एक ने भी, किसी ने भी सकारात्मक बोला कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही था? एलपीजी की कमी है, जनता लाइन में लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार उसका हल निकाल रही है। जनता भी देख रही है कि सरकार बैठी नहीं है। हमने देखे बहुत सारे लोगों के बयान की वो कह रहे हैं कि हाँ भाई प्रधानमंत्री ने सीधा ईरान के राष्ट्रपति से बात करी, हमारे जहाज निकल गए, आ गए हैं, हमारे को गैस मिल जाएगी और अभी भी हमारा काम चल रहा है, सरकार ने जो वैकल्पिक स्रोत हैं ईंधन के उसकी अनुमति दे दी है। तो किसी को यहाँ पर भूखा मरने की नौबत नहीं आएगी, ये बात विपक्ष को देखनी होगी। और ये भी देखना होगा कि हमारे जो अब आप अनाज की बात कर लीजिए, मैं एक और अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा कि अनाज के भंडार इतने भरे हैं। अभी कल की रिपोर्ट थी टाइम्स ऑफ इंडिया की कि केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि भैया ये अनाज ले जाओ यहाँ से, और जो हमने जो अन्न योजना के तहत जो लोगों को बांटना उसको बांटो, क्योंकि हमारे पास भंडार हमारे जो भरे हुए हैं कहाँ रखें वो उसकी नौबत आ गई। तो देश में किसी चीज़ का संकट नहीं है, कृत्रिम कमी पैदा की जाती है ताकि सरकार के खिलाफ माहौल बने। 5 राज्यों में चुनाव घोषित होने वाले हैं अगले सप्ताह, उससे पहले सरकार को एक तरह से ये दबाव में लाने की रणनीति हो रही है। तो इसलिए कभी आप देखिए कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, कभी हमने देखा कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जजों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की नोटिस दिए जाते हैं, जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया गया। ये एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास चल रहा है कि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर विश्वास मत करिए, ये बीजेपी और आरएसएस के कब्जे में इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है, इस तरीके का एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि संवैधानिक
संवैधानिक संस्थाएं अब विश्वसनीय नहीं रह गई हैं, जबकि विश्वसनीयता की जो जहां तक बात है तो वो इन नेताओं की सवालों के घेरे में है, क्योंकि जनता इनको बार बार चुनाव में नकार रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक उदाहरण आपको मैं बता सकता हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें खूब सुनने को मिलेगा कि राहुल गांधी के माइक बंद हो गए। जी। जैसे राहुल गांधी बजट पे बोलने के लिए उठे थे, लेकिन उन्होंने नरवणे की किताब पर चर्चा शुरू कर दी। जी। राजनाथ सिंह, अमित शाह, तमाम बीजेपी के मंत्री उठे और बार बार कहते रहे कि नहीं, आप इसका हवाला नहीं दे सकते हैं। जी। स्पीकर ओम बिरला भी कहते रहे कि नहीं, ये गलत है, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। फिर भी राहुल गांधी को खींच खाच कर 30 से 40 मिनट मिल गए थे। जी। लेकिन कल अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद जैसे ही राहुल गांधी विषय वस्तु से भटके, जी, माइक बंद, कैमरा साइड। जी। तो ये चीजें भी आगे होंगी, और जो हम बार बार कह लेंगे फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई विपक्ष की, उसका नुकसान तो विपक्ष को ही भुगतना पड़ेगा। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।